कथा कहीं पर भी हो रही हो वहां जब जाओ तो वहां बैठ जाओ, ये नियम है। वहां अगर बहुत ज्यादा डोले डाले तो आप कथा का भी एक तरीके से व्यवस्था बिगाड़ रहे हो, अपनी भी दुर्गति कर रहे हो। इसलिए कथा के समय बैठो। परिक्रमा जब कथा ना हो रही हो तब परिक्रमा की जाए। तो माताओं बंधुओं देखिए, भगवान कपिल ने माता देवहूति को जीव की अधोगति के बारे में भी संदेश दिया। उन्होंने कहा देखिए, जब ये जीव गर्भ के अंदर आता है ना तो 5 दिन में बिल्कुल बुदबुदे के समान होता है। 1 महीने में उसका सिर निकलता है, 2 महीने में हाथ पांव निकलते हैं, 3 महीने में नसें आदि निकलती हैं। करते करते 6 महीने में माता जो भी ग्रहण करती है ना वो सब जीव को रस के रूप में मिलता है, गर्भ में जो बच्चा रहता है। कहने का अर्थ है जब भी माता गर्भवती हो तो अच्छा अच्छा खाए, क्योंकि बच्चे के लिए वही स्वास्थ्य लाभदायक, कुछ बेकार गंदा ना खाए ना। तत्पश्चात 7वें महीने में जीव को थोड़ी सी बुद्धि आती है और वो ये सोचता है कि मैं इस गर्भाशय में, इस पिंजरे में, इस कैद में क्यों हूं, क्योंकि कुंडलाकार पड़ा रहता है अंदर। बड़ा कष्ट होता है, जन्म से पहले जीव को बड़ा कष्ट होता है। जन्मत मरत दुसह दुख होई। जीव को सबसे अधिक कष्ट एक तो जन्म लेने के समय होता है और एक मृत्यु के समय होता है। मूर्ख हैं वो लोग जो बीच में कष्ट होने का, दुख होने का, संकट होने का बहाना बनाते हैं। असली कष्ट तो उनने अनुभव ही नहीं किया और भूल गए, क्योंकि मृत्यु के बाद का याद नहीं रहता, मृत्यु हो गई फिर, और जन्म के पहले का भी याद नहीं रहता। तो असली तो वो कष्ट हैं जिनसे आप जो अंत में झेलना है, झूठे ही बीच में आप लोग दुखी रहते। तो माताओं बंधुओं ध्यान दीजिए, तब जीव कहता है कि मुझे प्रताड़ना क्यों मिल रही है, भगवान से प्रार्थना करता है। तो भगवान उस जीव को स्मरण शक्ति देते और 84 लाख योनियों में उसने जो जो कर्म किए होते हैं। जैसे अदालत में चोर जाता है ना तो हर चोर कहता है मैंने चोरी नहीं की, मैंने बेईमानी नहीं की। तो वकील आदि सबूत दिखाते हैं, ये देखो, कोई सीसीटीवी कैमरे पे चोरी करते होता है तो उसकी रिकॉर्डिंग दिखाते हैं, ये देखो, तब जाकर के वो मान लेता है कि हाँ मैंने की। वैसे ही सारी रिकॉर्डिंग भगवान दिखा देते हैं, ये देखो तुम्हारे 84 लाख योनियों की रिकॉर्डिंग। तब जीव मान लेता है और मान के कहता है कि देखिए जो गति मुझे मिली है मैं उसी के योग्य हूं। निश्चित मैं बड़ा अधम हूं, बड़े पाप मैंने किए हैं, लेकिन मैं इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं प्रभु कि इस बार यदि मैं इस संसार में प्रवेश करता हूं तो मैं केवल आपकी भक्ति करूंगा। जीव कहता है सोहम वसन्नपि विभो बहु दुख वासम गर्भान निर्जिग मिशे बहिरंधर कूपे। अर्थात यद्यपि मैं इस अंधे कुएं रूपी गर्भ में पड़ा हुआ हूं, फिर भी मुझे यहां से बाहर निकलने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। यहां बड़ा कष्ट पा रहा हूं फिर भी बाहर नहीं जाना, कारण बाहर आपकी ऐसी दुस्तर माया है जो दुख ही दुख देगी, जो मुझे फिर इस संसार चक्र में डाल देगी। कभी प्रभु आपने गलती से मुझे यहां से निकाल दिया ना तो मैं वचन देता हूं आपके चरणों के सिवा, आपकी भक्ति के सिवा कुछ करूंगा नहीं। ऐसे बहुत वचन देता है भगवान को जीव। जैसे चोर कहता है ना जज साहब से, इस बार छोड़ दिए जज साहब, अगली बार कभी चोरी नहीं करूंगा, अब कभी गलती नहीं करूंगा ना। बाहर जीव आता है और जैसे ही संसार में जीव आता है ना माताओं बंधुओं, भूमि परत भा ढाबर पानी जिमी जीव ही माया लपटानी। जीव को ऐसी माया लपेटती है कि जितने उसने वचन दिए होते हैं ना सब भूल जाता है और फिर संसार की माया में लिप्त हो जाता है, फिर 84 का चक्कर काटने लगता है।